बानी पीटीआई की आंखों का पिम्स अस्पताल में दोबारा चेकअप। एंटीवीजीएफ इंजेक्शन की दूसरी डोज लगा दी गई। डॉक्टर ने ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर्स के मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत मुस्तहकम रही। इंजेक्शन माहिर अमराज चशम वेट्रो रेटिनल सर्जन ने ऑपरेशन थिएटर में लगाया। फॉलोअप और अद्वियात से मुतल्लिक रहनुमाई भी फराहम की गई। पिम्स इंतजामिया ने बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में भारतीय फौज का नया स्कैंडल बेनकाब। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक फरीदकोट में मनशात स्मगलिंग नेटवर्क से हासिल सर्विस फौजी जर्नल सिंह और बरतरफ पुलिस एहलकार अमरदीप सिंह समेत 6 अफराद गिरफ्तार। तकरीबन 5 किलो हेरोइन, असलहा और गाड़ियां बरामद। मुलजिमान सरकारी कार्ड्स के जरिए नाकों से गुजरते रहे। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की नाहली और फौज में एहतसाब के फुकदान ने भारत को जराइम पेशा अनासिर के लिए महफूज गढ़ बना दिया। अफगान तालिबान के नाम निहाद आम माफी के दावे बेनकाब। पख्तीगा में साबिक पुलिस कमांडर रमजान घर के बाहर कत्ल। अफगान मीडिया के मुताबिक जिला वतनी से वापसी पर साबिक पुलिस कमांडर को टारगेट किया गया। सिविल सोसाइटी ने माफी के दावों को धोखा करार दे दिया। यूनामा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह में 14 साबिक सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया गया। किसको खुश करने के लिए वो बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी तामीरात रेगुलराइज की जो किसी हाल में हुई, यानी इस लॉ से भी कवर नहीं होती थी। ये 18 साल का तुम्हें हिसाब देना है। और अब इसमें ये सिर्फ ये केस बना नहीं है, ये केस में एविडेंस है। ये मुल्जिमान नहीं छूट सकते। गुल प्लाजा के शोधा उनके लवाहिकीन के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। फारूक सत्तार ने सानह गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, जिस तरह तहकीकात हो रही हैं इस पर अपनी राय महफूज रखता हूँ। दस्तावेज़ात जमा कराई हैं जो निशानदही कर देंगी कि प्लाजे की तामीर में बेज़ाब्तगियाँ हैं। सानहा 18 साल सूबाई हुकूमत की बेज़ाब्तगियाँ हैं। क्या किसी सियासी जमात को दोबारा ऐसे सानहे की इजाज़त दी जा सकती है? क्या इंसानों जानों की कोई हैसियत नहीं है? सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने वफाकी हुकूमत से भरपूर जवाब तलब कर लिया। कहा, वफाकी वज़रा सोची समझी मुहिम के तहत सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। वफाकी हुकूमत हर मामले में पीपल्स पार्टी से ताउन तलब करती है। इसके इत्तेहादी और वफाकी वज़रा सिंध के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालबा करती है कि वफाकी हुकूमत से मामले पर संजीदगी से वजाहत तलब करे। सिंध हमारी तरफ से एक अटूट हैसियत रखता है। जो इसको तोड़ने की बात करे वो जमहूरियत दुश्मन है। शहरी अमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध को मुतनाज़ कर देना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। पीपल्स पार्टी भी हर अकाई और वहदत की अलामत है। कोई तकसीम की बात करता है तो हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। MQM सेनेटर खालिदा अतीब बोली, सिंध असम्बली की पास करदा करारदाद को मुस्तरद करती। हमने सिंध को तोड़ने की बात नहीं की, हमने इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात की। इंतज़ामी यूनिट पाकिस्तान के शहरियों का हक है। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के मनसूबों और महकमा इत्तलात की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। तारिक जहांगीरी की बतौर जज तकर्री की गैर कानूनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक धोखाधड़ी और जालसाजी की बुनियाद पर हासिल की गई डिग्री कानूनी तौर पर मादूम है। नाअहल शख्स का ओहदे पर फाइज रहना अवाम के अदलिया पर एतमाद को ठेस पहुंचाता है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए 25 रुकनी हॉकी टीम का ऐलान। हॉकी टीम की नई मैनेजमेंट के नाम भी सामने आ गए। ख्वाजा जुनैद हेड कोच और असफर याकूब असिस्टेंट कोच मुकर्रर। सुल्तान अशरफ
फारूक अतीक और आरिफ अलीम भी मैनेजमेंट में शामिल। हॉकी टीम को मिस्र के लिए एनओसी जारी। हॉकी फेडरेशन की अबूरी सदर से हॉकी टीम की मुलाकात। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों पर बातचीत। मोइनुद्दीन वानी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, कहा मुल्क का नाम रोशन करें। पैदर पे हादसा, भारत का तेजस तैयारों पर एतबार उठ गया। भारतीय फिजाइया ने हादसा के बाद तमाम तैयारों को ग्राउंड कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद 35 तेजस तैयारों के पूरे बेड़े को आर्जी तौर पर ग्राउंड किया गया। तैयारों की तकनीकी जांच जारी है। 2016 में तेजस की भारतीय फिजाइया में शमूलियत के बाद 3 तैयारे हादसे का शिकार हो चुके। ट्रंप की टैरिफ फैसले पर खुश होने वाले ममालिक को धमकी। कहा जो मुल्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सहारा लेना चाहेगा उस पर मजीद टैरिफ आयद करूंगा। बतौर सदर मुझे टैरिफ आयद करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान तजारती तनाव में भी इजाफा। आलमी टैरिफ 10 से 15% करने पर यूरोपीय यूनियन का मुआहदे की तौसीक मौखर करने का इंदिया। अमरीका का जंगी जनून, ईरान और रूस की बड़ी डील, 1 खरब 64 अरब रुपए का खुफिया मिसाइल मुआहदा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान रूस से कंधे पर रखकर फायर होने वाला जदीद मिसाइल निज़ाम हासिल करेगा। 3 साल में 500 जदीद लॉन्च यूनिट्स और 2500 9M336 मिसाइल फराहम किए जाएंगे। मुआहदा 3 मरहलों में 2027 से 29 तक मुकम्मल होगा। ईरान को निगलना दुश्मन के बस की बात नहीं। ईरानी फौज के चीफ कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा लाखों सिपाही वतन पर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन जलील होकर पीछे हटेगा, हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका तैयारा बरदार जहाज तैनात करके हमें कमज़ोर ना समझे। दुश्मन को ईरानी कौम की इस्तकामत का अंदाज़ा नहीं। वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में अमरीकी रसवाई तारीख का हिस्सा है। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीका के साथ आरजी जौहरी मुआहदे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। गैर मेयारी तामीरात और कमजोर मनसूबाबंदी पर जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला सिंध की सख्त वार्निंग। कहा हम अवाम को रिलीफ देने आए हैं और नताइज हर सूरत नजर आने चाहिए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों का जायजा इजलास। कहा सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सड़कें और हमवार ट्रैफिक पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर सूबे में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस शुरू करने का फैसला। अस्पताल से घर तक मैयत की मुफ्त मुंतकली के लिए सरकारी एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाएगी। सूबे की हर तहसील में कम अज़ कम एक सरकारी एम्बुलेंस दस्तयाब होगी। लवाकिन रेस्क्यू 1122 पर कॉल या अस्पताल काउंटर से सर्विस हासिल कर सकेंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने और रेट्स मुकर्रर करने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। मैक्सिको में फौजी ऑपरेशन के दौरान मनशियात डॉन पार। वज़ारत दिफा के मुताबिक मगरबी रियासत जाल्सको में सिक्योरिटी फोर्सेस और मनशियात माफिया के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अमरीकी फौज के ज़ेर क़यादत टास्क फोर्स की ड्रग लॉट के ठिकाने की निशानदही। कार्रवाई अमरीकी सदर के मुसलसल दबाव के बायस की गई। मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुतअद्दिद रियासतों में गाड़ियां नजर आतिश। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। मुसल्लह अफराद का जाल्सको के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर धावा। सिक्योरिटी फोर्सेज और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुसाफिर जान बचाने के लिए भागते रहे।